Hello everyone, welcome back to Learning Himachal. Welcome back to the One Cup. How you all are doing? I hope your preparation is going well. So today's session is of mains answer writing. But before moving ahead, there is an announcement for you. As you know, your HPFS exam is around the corner. You just have 40-45 days in hand. So आपका focus अब पढ़ने से ज़्यादा question practice करने की तरफ shift हो जाना चाहिए. And for this purpose, Learning Himachal is providing you with FLTs. Along with this, all the candidates who have cleared prelims can reach out to us for mains mentorship program. So without further ado, let's get started. Question for the day is, do you agree with this point of view that Mahatma Gandhi was not only a great political philosopher but was also a great social reformer and economist? 120 words, 8 marks. क्या बोला है मैंने? क्वेश्चन को 203 बार पढ़ना है. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि क्या आप इस बात से अग्री करते हो दैट महात्मा गांधी जो थे वो एक पॉलिटिकल फिलोसफर ही नहीं बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर भी थे और एक इकोनॉमिस्ट भी थे. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस बात को तो प्रूव कर ही रहा है कि गांधी जो थे वो पॉलिटिकल फिलोसफर थे. ये मान रहा है क्वेश्चन कि गांधी वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसफर. बट क्या वो एक अच्छे सोशल रिफॉर्मर थे या क्या वो अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, उसके बारे में पूछ रहा है और उसके बारे में आपको बताना है. तो आंसर में आपका कुछ पोर्शन जाएगा इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ पोर्शन जाएगा ये दो बातों को प्रूव करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है, 3 सब हेडिंग्स जाएंगी. डन. अब इसको ब्रेनस्टॉर्म करके लिखने की कोशिश करो. जितना भी आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा है उन चीजों को फिलोसफिकल एंगल में डालो, सोशल रिफॉर्म के एंगल में डालो एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखो एंड आपका एक अच्छा आंसर निकल के आएगा. ठीक है. ओके, सो वी हैव पॉलिटिकल एंगल, वी हैव सोशल रिफॉर्म वाला एंगल एंड हमें लिखना है इकोनॉमिक एंगल के बारे में. ठीक है. सोचो, पॉलिटिकली अगर हमें बात करनी हो तो गांधी जी किस वे से एक पॉलिटिकल फिलोसफर कहलाए जाएंगे? देखो, उन्होंने अहिंसा की बात की थी, नॉन वायलेंस. ठीक है, इट वाज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी. देन उन्होंने सत्याग्रह की बात की थी, अगेन अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल वेपन है ना, मास सिविल रेजिस्टेंस के लिए यूज हुआ था. ठीक है, इट वाज अ पॉलिटिकल टूल. देन यू हैव डिसेंट्रलाइजेशन की बात उन्होंने करी थी, विलेज सत्याग्रह की बात करी थी, विलेज स्वराज की बात करी थी. ठीक है. एंड वो वेस्टर्न फिलोसफीज को या वेस्टर्न मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते थे बहुत ज्यादा. इट वाज अगेन अ पॉलिटिकल मूव, राइट? तो ये सब बातें क्या है? पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में बताती हैं महात्मा गांधी जी. और ही टॉक्ड अबाउट सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल, अगेन पॉलिटिकल मूव. ठीक है. तो ये सब चीजें कहाँ यूज होती हैं? ये सब चीजें आपका जनरली पॉलिटिक्स में आप देखोगे कि ये सब चीजों की बात हो रही है. इन सबको हम किस डायमेंशन में कवर कर सकते हैं? पॉलिटिकल डायमेंशन में. अब आते हैं सोशल रिफॉर्म्स के बारे में कि उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को लेके क्या क्या किया था. तो सोशल रिफॉर्म के लिए ही टॉक्ड अबाउट अनटचेबिलिटी. उन्होंने अपनी आवाज भी उठाई थी इस चीज के अगेंस्ट. ठीक है, अनटचेबिलिटी के बारे में बात किया था. ही टॉक्ड अबाउट women empowerment. He talked about religious harmony. ठीक है. और क्लीनलीनेस के बारे में ये बात करते थे. ठीक है. एंड खादी के बारे में, खादी को इन्होंने बहुत प्रमोट किया है, चरखा खादी है ना, ये सब. एंड इन्होंने एजुकेशन को लेके बहुत बात की है. एंड ही ऑलवेज टॉक्ड अबाउट कैरेक्टर, कैरेक्टर बिल्डिंग. ये और सब छोड़ो, कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, ये सब के बारे में इन्होंने काफी ज्यादा एडवोकेट किया है ना. तो ये सब चीजें क्या हैं? दीज ऑल आर सोशल रिफॉर्म्स. ये पॉलिटिकल वाले एंगल में डाल सकते हो आप? नहीं. किस में आएंगे ये?
सोशल रिफॉर्म में। फिर आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इन्होंने करे, या एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे ये कहाँ से पता लग रहा है। इन्होंने कुछ कुछ मूवमेंट्स स्टार्ट करी थी, जैसे कि स्वदेशी, सेल्फ रिलायंस की बात करते थे ये बॉयकॉट करने की बात करते थे फॉरेन गुड्स को। तो क्या है ये इकोनॉमिस्ट की सोच है। और क्या बात करते थे, ये ट्रस्टीशिप की बात करते थे, ये विलेज इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने की बात करते थे। ठीक है, और ये हमेशा मिनिमलिज्म को प्रमोट करते थे। ठीक है, और ये एथिकल इकोनॉमिक्स की बात करते थे। ठीक है, एंड ही ऑलवेज सपोर्टेड एंड केयर्ड फॉर लेबर वर्कर्स, राइट। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे आएंगे आपके, ये सब आएंगे आपके इकोनॉमिक वाले पोर्शन में। तो हमने तीनों चीजें क्या कर ली, कवर कर ली, पॉलिटिकल एंगल कवर कर लिया, सोशल रिफॉर्म कवर कर लिए, एंड इकोनॉमिक एंगल भी कवर कर लिया। अब अगर आपसे कोई अकेले भी ये चीज पूछे कि आप पॉलिटिकल एंगल से बताओ कि गांधी जी जो थे वो पॉलिटिकल फिलोसफर थे या नहीं थे, तो एक आप अच्छा 8 मार्कर आराम से लिख सकते हो। अगर अलग से आपको ये पूछा जाए कि वो सोशल रिफॉर्मर थे या नहीं थे, वो अच्छे इकोनॉमिस्ट थे या नहीं थे, तो यू हैव अ गुड कंटेंट फॉर राइटिंग, राइट। ठीक है, अब हम इसका मॉडल आंसर देखते हैं कि क्या लिखा है। पहले तो इसने इस चीज को एडमिट किया है दैट यस, गांधी वाज अ मल्टी-फेसेड लीडर whose influence extended beyond politics। अगेन इसने 8 मार्कर है, तो इसने शॉर्ट में डिफाइन करा है पॉलिटिकल एंगल, सोशल एंगल, एंड आगे इसने इकोनॉमिक एंगल एक्सप्लेन किया होगा। पॉलिटिकल फिलोसफर कैसे थे, इसमें ये लिखा गया दैट ही डेवलप्ड सत्याग्रह, अहिंसा, सर्वोदय, ऑफरिंग अ यूनिक मॉरल फ्रेमवर्क फॉर रेजिस्टेंस। सिंपल शॉर्ट, वन वन वर्ड में डाला और आगे क्या लिख दिया कि एक मॉरल फ्रेमवर्क बनाया था रेजिस्टेंस के लिए, एंड दिस मेक्स हिम एज अ और शोज हिम एज अ पॉलिटिकल फिलोसफर। देन सोशल रिफॉर्मर की बात आती है। गांधी फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, हरिजन सेवक संघ, promoted women's participation and aimed at communal harmony through constructive programs। अगेन सोशल रिफॉर्म भी वन वन वर्ड में एग्जाम्पल देके कंसाइज मैनर में बता दिया कि कैसे ही वॉज अ गुड सोशल रिफॉर्मर। देन आता है इकोनॉमिस्ट। ही एडवोकेटेड स्वदेशी, ट्रस्टीशिप थ्योरी, decentralized village economy and self-sufficiency, rejecting Western industrialism। अगेन कंसाइज मैनर में इकोनॉमिस्ट कैसे अच्छे थे वो भी बता दिया। एजुकेशनल थिंकर, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है इसने, which is that his नई तालीम aim to link education with dignity of labor and self-reliance। दिस पॉइंट आई थिंक इज नॉट नीडेड। अगर आप ऊपर वाले दो पॉइंट्स को सॉरी ऊपर वाले 3 पॉइंट्स को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका 8 मार्कर इजिली बन जाएगा। इस पॉइंट को इफ यू वांट यू कैन एक्सक्लूड, एंड इफ यू डोंट हैव एनीथिंग देन यू कैन राइट इट। आप चाहो तो इसको अलग अलग जो ऊपर पॉइंट्स आपने लिखे हैं उनमें भी इनकलकेट कर सकते हो। ठीक है, ये इसका बॉडी आ गया, एंड एंड में इसने कंक्लूड कैसे किया है that thus Gandhi's vision was holistic, blending politics with ethical social reform and alternative economics, making him a thinker far ahead of his time। Simple, concise, and to the point conclusion। ठीक है, so this was the answer। Try to write this question, and इन जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में डायमेंशंस बताए उनके ऊपर आंसर जनरेट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, so that's it for the day। For more updates, you can follow us, and if you want to join our courses, you can contact our team। Thank you and have a nice day.